Namaste ji, Sat Sri Akal, Assalamu alaikum. Yeah, I know that you love watching Islamic videos, especially when it comes to history. History वाले reaction देखना तो बहुत पसंद है क्योंकि पहली बात तो मेरे लिए भी being a Hindu, it is a very new thing, whole new deal to experience Muslim community and the history very rich, बहुत rich history है. बहुत बहादुर योद्धा थे इस्लामिक हिस्ट्री के अंदर जो कि मैंने अभी इस 1.5 महीने के पीरियड के अंदर एक्सपीरियंस किया है. एंड यू नो आज का वीडियो भी बहुत ज़्यादा डिफरेंट कंटेंट है. लेट मी रीड द टाइटल क्योंकि काफ़ी बड़ा सारा टाइटल है एंड इट्स वेरी एनलाइटनिंग. ट्रस्ट मी, पूरा वीडियो एंड तक देखना. हजरत आदम और मौत का फरिश्ता, कसास उन नबीयीन, कसास अल अनबिया. ओके, आई हैव टेकन दिस वीडियो फ्रॉम मेहरबान अली का चैनल. उनके चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है. एंड दिस टाइटल वाज लाइक वे टू डिफ़िकल्ट फॉर मी टू रीड क्योंकि देखो उर्दू के जितने भी वर्ड्स हैं आज तक उतने ज़्यादा मैंने इसे रीड नहीं करे. जितना भी किया है वो सब इस्लामिक हिस्ट्री के अंदर किया है. सो लेट अस स्टार्ट द रिएक्शन. जब अल्लाह ने इंसान को खल्क करने का इरादा किया तो कोई भी फरिश्ता जमीन से मिट्टी न ला सका. तो इतने में हजरत इज़राइल अलैहिस्सलाम फरमाने लगे, ऐ अल्लाह ये काम मुझसे ही होना है. तो बस अल्लाह के हुक्म से हजरत इज़राइल ज़मीन को आए और 3 अक़साम से मिट्टी को जमा किया, सुर्ख, सफेद और स्याह. फिर इस मिट्टी को मक्का और ताइफ के दरमियान रखा गया और मुसलसल बारान रहमत बरसती रही. फिर अल्लाह ने इस मिट्टी को अर्श पे बुलाया और हजरत आदम अलैहिस्सलाम का पुतला तैयार कर दिया और 40 साल तक वो जन्नत में रखा गया. हर फरिश्ता उस मुजस्समे को देखता कि ये मिट्टी का बना हुआ पुतला कैसे चलेगा, कैसे बात करेगा, कैसे जिंदा होगा. 40 साल तक अल्लाह ने इस निशानी को कायम रखा और फिर एक दिन जन्नत के तमाम फरिश्तों को हुक्म दिया कि आज मैं अपनी इसमें रूह डालूंगा. और जब ऐसा हो तो तमाम फरिश्ते इस आदम को सजदा कर देना. सब फरिश्ते हैरत से पुतले को देख ही रहे थे. इतने में अल्लाह ने इस मिट्टी के मुजस्समे में अपनी रूह डाली तो आदम अलैहिस्सलाम ने चीखी और तमाम फरिश्ते सजदे में गिर के अल्लाह की तारीफ करने लगे सिवाय इब्लीस के. और वो तकब्बर और हसद कर बैठा. अल्लाह ने उसे अपनी दरबार से निकाल दिया. फिर अल्लाह ने हजरत आदम से बीवी हवा को पैदा किया और इनकी जन्नत में की गई गलती के सबब इनको जमीन पर भेज दिया और ये हुक्म नाफिज किया कि जन्नत में वो ही आएगा जो ये साबित करे कि वो हमारा फरमाबरदार है. और यूं इंसानों के लिए दुनिया में इम्तिहानात को रखा गया ताकि हर इंसान इम्तिहान देकर अल्लाह को राजी करके जन्नत तक पहुंच सके. तारीख ने लिखा जब आदम और बीवी हवा जमीन को आए तो 200 साल तक एक दूसरे से जुदा रहे और अल्लाह से माफी मांगते रहे. बिलाखिर अल्लाह ने उनकी तौबा कबूल की. हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम उन्हें मक्का में जबल अरफात पर छोड़ आए और वो साथ रहने लगे. और फिर अल्लाह ने हजरत आदम को हुक्म दिया कि वो खाना काबा तामीर करें. और हजरत जिब्रील और हजरत आदम ने मिलकर एक घर का निशान कायम किया जिसको बाद में तामीर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने किया और जिसे आज भी अल्लाह का घर खाना काबा कहते हैं. हजरत आदम अलैहिस्सलाम जब अपनी खता को लेके पशेमान होते थे या अल्लाह की इबादत करना चाहते थे तो इस जगह आके अल्लाह का जिक्र करके अल्लाह को राजी किया करते थे. हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने 960 बरस की जिंदगी पाई जबकि आदम अलैहिस्सलाम की जिंदगी 1000 साल की थी. क्योंकि जब आदम अलैहिस्सलाम जन्नत में थे तो अल्लाह ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को उनकी तमाम औलाद जिन जिनको नबूवत मिलनी थी उनकी शख्सियत और उनकी उम्र आदम अलैहिस्सलाम के नजदीक वाज़ेह कर दी. आपने जब हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की उम्र को 60 साल तक देखा तो अल्लाह से कहने लगी, ऐ अल्लाह मेरी उम्र के 40 साल मेरे पोते दाऊद को दे दे. तो यूं आपकी दुआ कबूल हो गई.
اللہ نے آدم علیہ السلام کو 2 فرزند عطا کیے، حابیل و قابیل، لیکن شیطان کے وسع سے حسد اور نفرت میں جب قابیل کے ہاتھوں سے حابیل کو قتل کروا دیا تو حضرت آدم علیہ السلام اندر سے ٹوٹ گئے اور بار بار اللہ کی دربار میں دعا مانگنے لگے۔ تو ایک دن اللہ نے جبریل امین کو آدم علیہ السلام کے پاس بھیجا اور فرمایا، اے آدم، اللہ تمہیں ایسا بیٹا دینے والا ہے جس کے نسب سے انبیاء و اولیاء زمین تک پہنچیں گے، اس کا نام شیس رکھنا۔ شیس کا مطلب ہے اللہ کا عطا کیا گیا تحفہ۔ اور یوں اللہ نے آدم کی نسل کو زمین پہ پھیلا دیا۔ جب آدم علیہ السلام کا آخری وقت آیا، آپ نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ میرا جنت کے پھل کھانے کا جی کر رہا ہے۔ آپ کے بیٹے زمین پہ جنت کے پھل ڈھونڈتے رہے کہ اچانک سے ان کو فرشتے ملے اور کہنے لگے، اے بنی آدم، کہاں جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا، ہم اپنے بابا آدم کے لیے جنت کے پھل ڈھونڈ رہے ہیں۔ ان فرشتوں نے کہا، جاؤ، تمہارے بابا چند دنوں کے مہمان ہیں۔ آپ کے تمام فرزند دوڑتے دوڑتے آپ تک آ پہنچے تو آدم علیہ السلام بستر بیماری پر اللہ کا ذکر کر رہے ہیں۔ بس اتنے میں موت کا فرشتہ آ پہنچا۔ جیسے بھی ہوا نے موت کے فرشتے کو دیکھا، حضرت آدم سے لپٹ گئی کہ میں اپنے شوہر کو اپنے سے جدا نہیں کروں گی۔ اللہ کے نبی آدم علیہ السلام نے فرمایا، اے ہوا، مجھ سے دور ہٹ جا، ایک مرتبہ پہلے بھی تیری وجہ سے جنت سے نکالا گیا ہوں، آج اللہ اور اس کے فرشتے کے درمیان تو حائل نہ بن۔ پھر آپ ان فرشتوں سے مخاطب ہو کے کہنے لگے، اے فرشتہ موت، کیا بھول تو نہیں گئے؟ میں نے اللہ سے سنا تھا میری عمر 1000 سال کی ہے اور ابھی تو مجھے 960 سال ہوئے ہیں۔ تو ملک الموت نے کہا، اے اللہ کے نبی آدم، آپ نے خود ہی فرمایا تھا کہ آپ کی زندگی کے 40 سال آپ کے پوتے داؤد علیہ السلام کو دیے جائیں۔ بس آدم علیہ السلام کی روح قبض کی گئی، آپ کو غسل فرشتوں نے دیا اور جنت کی خوشبو آپ کے جسم مبارک کو لگائی گئی۔ پھر آپ کی جنازہ نماز فرشتوں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے پیچھے ادا کی اور زمین کھود کر آپ کی تدفین کی، اور تمام انسانوں کے نزدیک اللہ کا یہ حکم نافذ کیا کہ جب بھی کسی کا انتقال ہو تو ان کے جسم کو ایسے ہی تدفین کرنا۔ آج بھی ان فرشتوں کی سنت پہ اہل ایمان عمل کر کے اپنے بزرگوں کی تدفین کرتے ہیں۔ آپ کی قبر مبارک کی جگہ کو لے کے اختلافات ہیں، کچھ مورخین کے نزدیک آپ کی جائے تدفین سری لنکا، تو کچھ کے نزدیک جبل ابی قبیس، تو کچھ کے نزدیک عراق، اور کچھ کے نزدیک مسجد خریف کے صحن یا اندر۔ بعض روایتوں میں یہ بھی ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کا روح قبض کرنے کے لیے فرشتہ موت آ پہنچا تو آپ نے اپنے بیٹے، جس کو آپ نے اپنا جانشین بنایا تھا، حضرت شیس علیہ السلام سے کہنے لگی کہ اے میرے جانشین، میں نے اللہ سے سنا تھا کہ ان قریب اس زمین پہ ایک بہت بڑا طوفان آئے گا، اگر تم اس وقت تک موجود رہو تو میرے جسم کو اس کشتی نوح میں سوار کرنا جو نجات کا وسیلہ ہے، اور اگر تم اس وقت تک نہ پہنچو تو اپنی اولاد سے وصیت کرنا کہ میرے جسم کو کشتی نوح میں سوار کرے۔ تاریخ میں لکھا، جب طوفان نوح آیا تو حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی کشتی میں حضرت آدم اور بی بی حوا کے جسم مبارک کو اپنی کشتی میں سوار کیا اور بیت المقدس یا عراق میں اس جگہ تدفین کیا جہاں انہوں نے اپنی قبر بنائی، اور بیچ میں ایک قبر کھود کے اپنی تحریر چھوڑ دی۔ اور جب امام علی علیہ السلام نے شہادت پائی تو انہوں نے وصیت کی، میرے جنازے کو اونٹ پہ رکھ کے حسن و حسین پیچھے چلتے رہنا، جہاں اونٹ رکے گا وہاں ایک چمکیلا پتھر ہوگا، اس کو ہٹانا تو میری قبر بنی ہوگی۔ جب امام حسن و حسین اس جگہ پہنچے جہاں اونٹ رکا، اس چمکیلے پتھر کو ہٹایا تو ایک طرف حضرت آدم علیہ السلام کی قبر بنی تھی، دوسرے طرف حضرت نوح علیہ السلام کی قبر بنی تھی، اور بیچ میں ایک قبر کھدی ہوئی تھی اور اس میں تحریر تھی کہ یہ قبر نوح علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں سے وقت کے امام اور رسول اللہ کے وسیع علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے لیے بنائی ہے۔ آج بھی ان مقدس مزارات کی زیارت کے لیے لاکھوں لوگ عراق آتے ہیں اور زیارت کر کے اپنا ایمان تازہ کرتے ہیں۔ ویڈیو کیسی لگی پہلے بتا مجھے۔
हर बार भाई मेरे को बहुत अच्छी लगी क्योंकि आई थिंक सबसे बेस्ट कॉलर है ये, सीरियसली कितना क्लियर, कितना क्रिस्टल क्लियर व्यू दिया है ना, बोलने का भी वो भी है और ऐसे भी क्लिक बेट नहीं है भी कुछ भी, मतलब बाहर कुछ लगा दिया अंदर कुछ दिखा रहे, बिल्कुल टू द पॉइंट। आई लाइक योर वीडियो सर। और बात करें हजरत आजम सर के बारे में, तो लाइक इनके बारे में सुना था पहले हल्का, मुझे ना कहीं कहीं मुझे टच हो रहा है, मुझे ना याद आया कि मुझे सुनने में ऐसा लग रहा था कि मैंने सुना नाम है पहले, ये आई थिंक हजरत आजम वही थे जो इंसान, दुनिया के सबसे पहले इंसान यही थे, इनके आगे से फिर बन शुरू हुए थे। तो वही बता रहे हैं ना, तो इनडायरेक्टली भी हमारे सब पूरी दुनिया के रिलेटेड वही है, ठीक है, इनडायरेक्टली सारे रिलेटेड वही है। ओके सो दैट हजरत आदम और मौत के फरिश्ते का वाक्य बहुत ही एक प्यारा और खूबसूरत सा वाक्य। अच्छा, एक बात ही जो हम अक्सर सुनते रहते हैं ज़िंदगी में कि इंसान मिट्टी से पैदा हुआ है, इंसान मिट्टी से पैदा हुआ, मिट्टी का पुतला है। सो आज वो चीज़ मेरे को तो क्लियर हो गई है अगर ये चीज़ है, क्योंकि हजरत आदम ऐसा माना जाता है कि पहले इंसान थे जिन्होंने दुनिया पे कदम रखा था और उनको मिट्टी से बनाया गया था 40 साल के लिए, उनको ऐसे बनाया गया, उसमें उसके बाद अल्लाह ने उनमें रूह डाली थी, है ना। सो ये था एक वो कैसे हो गया कि उन्होंने मतलब आके क्या किया होगा धरती पे, कैसे वो भी रह अकेले, रहे होंगे? क्योंकि अलग अलग थे बीवी हवा और वो। सो फिर 200 साल बाद वो दोनों मिले, उसके बाद फिर आगे 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 पीढ़ियां बनती गई और हम भी वैसे ही आए हैं ना, उनके थ्रू ही। सो ये थी। इस वीडियो के बारे में अगर मैं बताऊं तो एक एक वाक्य जो इन्होंने डिस्क्राइब किया है ना हजरत आदम के बारे में, उनके जन्नत से निकाले जाने से लेके उनके मरने तक, उनका कब्र का जिक्र इतने अच्छे तरीके से इन्होंने बताया है, इतनी ही एक एक चीज़ को इतना बारीकी से बताया है कि मुझे इनके बारे में पता नहीं था, थोड़ा बहुत पता था, यूँ सोच लीजिए कि 0.1% शायद पता था, नाम सुना होगा, इससे ज़्यादा मेरे को और कुछ नहीं पता था। एंड जितनी भी बातें इन्होंने बताई हैं, जितने अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया गया है ना, सो मुझे बहुत अच्छा लगा। और इनके बारे में जान के कि इनकी इतनी लंबी इनकी उम्र रही थी और किस तरीके से इन्होंने अपनी ज़िंदगी के 40 ईयर्स जो थे वो अपने पोतों के लिए दे दिए थे, तो जितनी चीज़ें उन्होंने बताई थी वो मेरे लिए बहुत नई थी। द वीडियो वॉज वेरी मच इन्फॉर्मेटिव फॉर मी, क्योंकि मेरे को इनके बारे में नहीं पता था, आप लोगों को मे भी पता हो, सो हो सकता स्टोरी है। और गाइस मैं आप लोग को बताना चाहूँगा, सबसे पहले अगर आप लोग गाइस इनको जानते नहीं होंगे तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ओरिजिनल लिंक है, वहाँ पर जाके प्यार एंड सपोर्ट जरूर दिखाना गाइस। एंड बेबी आप क्या बोलना चाहोगे? मैं तो खो गई थी स्टोरी सुन रही थी शांत से, कितनी अच्छी है, कि जो एक तरीका है ना जहाँ पर थोड़ा लाउडली बोलना है तो वहाँ पर वैसा बोलेंगे, ठीक है, हाँ। और जहाँ पर एकदम धीरे बोलना है तो हाँ वहाँ पे उतना बहुत यार एकदम स्टोरी तुम सुनोगे ऐसा लगेगा बस सुनते ही रहो, इनकी आवाज़ एकदम मतलब सुनते ही रहो, इस टाइप के बहुत ही बेहतरीन है गाइस। आप लोगों को कैसे लगते हैं जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट। Loved it. See, honestly telling you, जैसे ये वीडियो स्टार्ट हुआ था I got amazed like anything. मतलब एक बार को बिलीव नहीं हो रहा था कि 3 तरीके की मिट्टी ली, सुर्ख, सफ़ेद और स्याह, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, और उससे मिला करके एक मिट्टी का पुतला बनाया गया और 40 साल तक वो पुतला रखा रहा और फिर उसके बाद उसमें अल्लाह ने जान डाल दी, रूह डाल दी। मतलब कितना, मतलब ये सब बहुत सरप्राइजिंग, बहुत अमेजिंग लगता है। पता है हिंदू हिस्ट्री की अगर मैं बात करूँ तो ये चीज़ ना, जैसे गणेश जी को तैयार किया था ना हाथों के मैल से, अपने शरीर के मैल से पार्वती माता ने गणेश जी की मूर्त तैयार करी थी और उसके अंदर जान फूंक दी थी, उसी तरीके की चीज़ यहाँ पे एक्सपीरियंस हुई है। एंड आई फील सो ब्लेस्ड कि कितनी सिमिलैरिटीज़ है हम लोगों के धर्मों में। एंड यू नो इट वॉज अमेजिंग, बहुत ज़्यादा, बहुत डीप था ये पूरा का पूरा। इट वॉज वेरी न्यू फॉर मी एंड आई एम गोइंग टू लिसन इट लाइक 4-5 टाइम्स, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कुछ चीज़ें मिस आउट कर देते हो आप बीच में, है ना, देखते हुए समझ में सब कुछ आ रहा होता है बट स्टिल यू गेट लॉस्ट इन द वीडियो एंड ऑडियो सो मच। आई नो इट वॉज सैड एट द एंड, मतलब जन्नत तो उन्हें मिल गई पर वो भूल गए थे आखिरी में कि उन्होंने अपनी उम्र के 40 साल अपने पोते को दे दिए हैं। फिर उसके बाद उन्हें याद दिलाया गया तो उन्हें याद भी आ गया। एंड आई एब्सोल्युटली लव द वीडियो। प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको कैसा लगा। आई एम शॉक्ड राइट नाउ, आई एम एबल टू मेंटेन दिस स्माइल दैट आई हैड इन द स्टार्टिंग, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि रिएक्शन देती हूँ एंड इतने ज़्यादा शॉक में चली जाती हूँ कि मुस्कुराना भूल जाती हूँ कि रिएक्शन दे रही हूँ। पर आज मुझे सब याद रहा और हर चीज़ इतनी अच्छी लगी एक्सपीरियंस करना। इट्स लाइक so refreshing to experience this Islamic history. Thank you so much for suggesting